जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, अक्सर कुछ लोग विद्वान जनों से पूछा करते हैं कि भगवती दुर्गा की साधना उपासना, माँ काली की साधना उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। जैसे कि नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है और माता तो सहज स्वरूप आए, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं, सब पे दया करने वाली देवी हैं। असाध्य से असाध्य जो रोग हैं, बीमारी हैं, कष्ट हैं, दिक्कतें, उन्हें समाप्त करने वाली देवी हैं। सहज अपने भक्तों पर प्रसन्न होने वाली देवी हैं। तो ऐसी गंगा स्वरूपिणी, शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी, जो हर साधक के, भक्त के जीवन में उनकी तकलीफ को दूर करने में सहायता प्रदान करती हैं, हर ऋषि को जो ऋषित्व प्रदान करती हैं, हर तपस्वी का जो तप है उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए। यहाँ पे मैं सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। सिद्धि तो भगवती को करना बहुत अत्यंत कठिन है, उसका एक रहस्य है जिसके बारे में बाद में कभी चर्चा करूँगा, अलग विषय पर चर्चा करूँगा। पर दयालु कितनी है, आज उस भाव को बताने जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छे और पवित्र संत थे। तो ये बात कहा करते थे कि एक बार एक सीधे से ब्राह्मण थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर माँ दुर्गा जी के बहुत अच्छे उपासक थे। उनकी बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास, बहुत आस्था माँ दुर्गा जी के प्रति थी। तो उनका एक नियम था। उनका नियम ये था कि वो रोज़ जब भी सुबह उठते तो स्नान करते और अपनी जो दैनिक पूजा थी उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, और पाठ करने के पश्चात तभी जल ग्रहण करते और भोजन ग्रहण करते। यदि उन्होंने पहले पाठ ना किया हो तो ना तो जल ग्रहण करते, ना भोजन ग्रहण करते। तो भोजन की तो कहने की बात ही दूर के, जल ही ग्रहण नहीं करते थे। तो एक नियम उनका बना हुआ था, और जल ग्रहण करने से पहले अपने उस पूजा को, पाठ को पूरा कर लेते थे। अब जो दुर्गा सप्तशती में जो श्लोक बोले जाते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो ये तस्यै जो शब्द था, वो तस्यै नहीं पढ़ा करते थे, वो तस्मै पढ़ा करते थे। तस्यै नहीं पढ़ा करते थे, तस्मै पढ़ा करते थे। अब तस्यै जो शब्द है ये इस्तेमाल किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए, यानी कोई भी देवी सूचक शब्द है, कोई देवी हैं, तो उसके लिए तस्मै बोला जाएगा। और तस्मै बोला जाता था देवताओं के लिए। तो पढ़े लिखे तो थे नहीं इतने ज़्यादा। बचपन में ही वो, जब उनका जनेऊ संस्कार हो गया था, जब उन्हें ब्राह्मण की पदवी दी गई थी, ब्राह्मण बनाया गया था, तभी से ही वो अपना संध्या गायत्री का पाठ कर लेते थे, जो उन्हें आता था। गायत्री मंत्र का जप कर लेते थे दिन में। और उसके बाद में धीरे धीरे जब भगवती में उनकी आस्था बनी तो वो अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू कर दिया। अब शुद्ध व्याकरण का ज्ञान उन्हें था नहीं, संस्कृत का ज्ञान उन्हें था नहीं। अब जैसे जैसे समझ में आया, धीरे धीरे पढ़ पढ़ के कुछ जुबान शुद्ध हुई और कुछ चीज़ें अशुद्ध रह गई। तो जैसा उनका भाव बनता था वैसा अपना जाप कर लेते थे। अब जब इस प्रकार उनका जाप करते 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 काफ़ी समय हो गया, ब्राह्मण का तो कर्तव्य है पूजा करना, पाठ करना। जब काफ़ी समय हो गया, जीवन की शाम ढल गई, काफ़ी उम्र हो गई, वृद्ध अवस्था हो गई, और उनका ये कर्म अपना चलता रहा जीवन भर। साधना अपनी चलती रही, जो पूजन पद्धति थी ये चलती रही। तो एक बार एक वाराणसी से संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान आए। वो उनके परिचित थे, पर कभी आमना सामना उनका ऐसा हुआ नहीं था कि वो पूजा कर रहे हैं और वो उनकी पूजा को सुन रहे हों। जानते तो थे, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो पंडित जी, अपनी पूजा का उनका समय था और विद्वान उनके घर पे आए हुए थे, और व्याकरण के बहुत बड़े संस्कृत के जानकार थे, विद्वान थे, शुद्ध संस्कृत का उन्हें ज्ञान था। अब जब उन्होंने पूजा देखी पंडित जी की, और जब उन्होंने देखा कि वो तस्मै की जगह तस्मै तस्मै कर रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै की जगह वो तस्मै 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 नमः, जब ऐसा उन्होंने देखा कि तस्मै तस्मै कर रहे हैं, तो उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, वो देखते रहे। और जैसे पंडित जी की पूजा पूर्ण हुई, उन्होंने बोला, पंडित जी ये क्या कर दिया आपने। पंडित जी ने बोला कि महाराज क्या कर दिया। अब पंडित जी तो उनका बहुत सम्मान करते थे,
क्योंकि पंडित जी जानते थे कि ये बिल्कुल बहुत बड़े और महान विद्वान हैं, संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, ज्ञाता हैं, अकाट्य इनके तर्क होते, इनकी बात गलत होती नहीं है। तो उनका तो बहुत आदर करते थे पंडित जी, जो दुर्गा जी के भक्त थे। तो उन पंडित जी ने बोला कि महाराज क्या हुआ? तो जो विद्वान थे, संस्कृत के जानकार थे, उन्होंने बोला पंडित जी ये आप किस प्रकार का पाठ कर रहे थे? आप बोल रहे थे कि तस्से की जगह तस्मै नमः तस्मै नमः। आप कोई किसी देवता की उपासना कर रहे हैं क्या? देवी के लिए तो बिल्कुल तस्सै का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं और आपने तो बिल्कुल तस्मै तस्मै करना चालू कर दिया। आप कब से इस प्रकार से पूजा करते आ रहे हैं? पंडित जी ने बोला महाराज मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया है। तो महाराज ने फिर उनसे पूछा कि भाई पंडित जी आपकी उम्र कितनी हो गई है? तो जो दुर्गा भक्त थे पंडित जी, उन्होंने बोला कि जी मेरी उम्र हो गई है 85-86 वर्ष के आसपास में। तब वो व्याकरण के जो विद्वान थे उन्होंने बोला कि आपकी तो सारी की सारी पूजा पंडित जी बेकार हो गई, कुछ नहीं रहा। आपने तो बिल्कुल अपना 80-85 साल जो अब तक आपने साधना अपनी पूजा करते रहे हैं वो सारी गलत तरीके से करते रहे हैं। व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं है। आपने तो तस्मै की जगह तस्से की जगह तस्मै तस्मै शब्द का इस्तेमाल किया है। ना आपको स्त्रीलिंग का ज्ञान है, ना आपको पुल्लिंग का पता है। तो आपकी तो पूजा माता तक पहुंची नहीं, वो तो आपने बिल्कुल गलत तरीके से किया। आपका तो बिल्कुल आपने तो अपना जीवन जो है खराब कर लिया, इसमें तो आपको साधना में कुछ सफलता मिली नहीं। अब पंडित जी ने जैसे ये सुना, पंडित जी की तो बहुत आस्था थी उन विद्वान के प्रति, क्योंकि उनको बहुत प्रकांड पंडित मानते थे वो व्याकरण का, शास्त्र का। जैसे उन्होंने सुना वो सारी बात, पंडित जी के तो मुंह से झाग निकले, धड़ाम से ज़मीन पे गिर गए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वास्तव में ही तूने जो आज तक का पूजन किया है, तप किया, वो सब का सब बेकार हो गया। और धड़ाम से बेचारे पंडित जी ज़मीन पे गिर गए। अब जैसे ही पंडित जी गिरे, भगवती माँ दुर्गा ये बात देख नहीं पाई, सह नहीं पाई, उन्हें बड़ी ज़्यादा पीड़ा हुई। और जो बहुत कठिन तपस्याओं के बाद भी प्रसन्न नहीं हुआ करती, जल्दी दर्शन नहीं देती, वो सहज ही एकदम से अपने भक्त की दशा देख के तुरंत ही सामने प्रत्यक्ष हो गई उस प्रकांड विद्वान के। और जैसे ही माँ प्रत्यक्ष हुई, पंडित जी की भी चेतना जागनी प्रारंभ हो गई और आँख खुल के वो माता जी को देखने लगे। पंडित जी की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। और तब एकदम माँ चिल्लाती हुई, गुस्से में, क्रोध में उस विद्वान को देखती हुई कहती हैं कि रे मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये कैसा ज्ञान गाया तूने? ये तूने कहाँ से सीखा जो इस प्रकार से बोला? इस भोले ब्राह्मण को तूने ऐसा क्या वचन बोला कि ये अपनी चेतना खो बैठा? अब वो बेचारा विद्वान था, थर थर काँपने लगा। उसने बोला माता मैंने तो कुछ नहीं बोला, और मैंने तो बस यही बोला कि इन्होंने जो पूजन भजन किया है उसमें तस्सई की जगह तस्मई तस्मई बोला, ये शब्द गलत बोला, बस ये बोला मैंने। तो माँ बोली क्या गलत बोला? अरे मूर्ख, मैं स्त्री भी हूँ और मैं पुरुष भी हूँ, मैं अर्ध नारीश्वर भी हूँ और मैं अर्ध पुरुषेश्वर भी हूँ, और इन सबसे परम पार परमेश्वर भी हूँ, इन सबसे परे भी हूँ। जब तुझे मेरे तत्व का ज्ञान ही नहीं है तो तूने अपनी पंडिताई कहाँ से बीच में घुसानी चालू कर दी? तो वो तो बिल्कुल ही बेचारे एकदम से विद्वान जब तथ्य को समझे तो एकदम बहुत शर्मिंदा हुए और इस बात को समझ गए कि जो ईश्वर है वो निराकारी भी है, साकार भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, इन सबसे पार भी है। और जितना शास्त्रों में लिखा है वो भी बहुत कम है उसके आगे। और किसी सच्चे भगत को अपनी उसकी आस्था नहीं तोड़नी चाहिए, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो जैसी साधना जिस विधि से कर रहा है, अगर वो लगातार करता जा रहा है तो भगवान उसकी उसी पूजा को, उसी पद्धति को ग्रहण कर लेते हैं और उसका जीवन उसी में सफल हो जाता है। तो ऐसी भगवती माँ हैं जो सरल हैं, सहज हैं, अपने भक्त के लिए तुरंत खड़ी हो जाती हैं। इनकी एक स्तुति मैं कल इसमें डालूँगा वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर उसको याद कर लीजिएगा। नहीं कर पाते हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाएंगे वो उसको सुन लीजिए करेगा नवरात्रों के बीच में, तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। और वो स्तुति माता को जल्दी और शीघ्र प्रसन्न करने वाली है। जय माँ शक्ति।